Hello बच्चों, let us read the question. The question says, a nuclear reaction in which one element is converted to other is called. So यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये बोलता है कि वो प्रोसेस या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन का वो टाइप जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर की कंसेप्ट है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसका आंसर जो भी रिएक्शन है वो भी एक ही तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में ही चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर इज कॉल्ड। तो ये वन वर्ड आंसर है, इसे क्या कहा जाता है? ट्रांसम्यूटेशन। आइदर सिर्फ ट्रांसम्यूटेशन कह सकते हैं और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और ये जो ट्रांसम्यूटेशन होता है ये क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो ये ट्रांसम्यूटेशन होता है, ये अकर होता है ऐसे किसी भी चेंजेस में इन एनी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो। occurs in any process where number of protons or neutrons in nucleus of an atom is changed. तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में चेंजेस आते हैं तो उसे ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। सच ऐसी किस किस केस में हो सकता है? रेडियो एक्टिव डीके जो होता है उसमें हो सकता है। तो रेडियो एक्टिव डीके में जो हमारा होता है अल्फा डीके में चेंजेस आते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स में। देन होता है बीटा डीके में सिर्फ प्रोटॉन के नंबर में चेंज आता है, लेकिन चेंज तो आता है तो इसीलिए वो भी होगा ट्रांसम्यूटेशन का एग्जाम्पल। ओके, एंड ये जो ट्रांसम्यूटेशन है दिस मे बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। और ये ट्रांसम्यूटेशन की वजह से ये जो एटम का जो आइडेंटिटी है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और वो नया एलिमेंट बन जाता है। क्योंकि जब प्रोटॉन के नंबर्स में चेंजेस होगा तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, तो नया एलिमेंट बनेगा ही। ओके, सो द आंसर इज ट्रांसम्यूटेशन। So let us write down. Answer is transmutation. Hope you understood it well. All the best.